एक ऐसी पेंटिंग जिसे बनाने में ही लगभग 14 से 15 साल लग गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पेंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा बनाने में ही लगभग 12 साल लगे थे और वही इस पेंटिंग को रहस्यमय बनाती है। इस पेंटिंग के सभी रहस्यों और चर्चाओं के बारे में बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के मशहूर पेंटर इटली के निवासी लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोना लिसा की। अगर बात करें लियोनार्दो दा विंची की तो इनका जन्म 1452 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ये महान पेंटर, आर्किटेक्चर, म्यूजिशियन, इंजीनियर और साइंटिस्ट भी थे। आप कह सकते हैं कि ये हर एक क्षेत्र में माहिर थे। अगर इन पे बात की जाए तो घंटों कम पड़ जाएं। आज हम बात कर रहे हैं इनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग की कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में। 21 अगस्त 1911 पेरिस के एक बहुत बड़े म्यूजियम रिस लुव म्यूजियम से एक पेंटिंग चोरी हो जाती है। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्ज़ाम उन पर से हटा दिया गया। काफ़ी खोज के बाद पता लगा कि ये म्यूज़ियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूज़ियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा भी हुई थी। ये पेंटिंग लियोनार्दो दा विंची की ही बनाई हुई पेंटिंग मोना लिसा की थी। उसके बाद से आम लोगों से लेकर खास लोगों तक इस पेंटिंग के बारे में चर्चाएं शुरू हुई। उसके रहस्यों, उसकी खूबसूरती के बारे में जगह जगह पर बातें शुरू हुई। तभी से इस पेंटिंग को प्रसिद्धि मिली। मोना लिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। यही एक ऐसी पेंटिंग है जिस पर अब तक सबसे ज़्यादा लिखा गया है, पढ़ा गया है और रिसर्च किया गया है। यह पेंटिंग आज से करीब 500 साल पहले बनाई गई थी। तब से आज तक यह पेंटिंग रहस्य और चर्चा का विषय बना हुआ है। उस समय के मशहूर पेंटर लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना स्टार्ट किया था और लगभग 14 साल बाद 1517 में यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन यह काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर, कैनवास पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के द्वारा बनाया गया है। 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर एक शख्स ने अपनी जान दे दी। वह मोना लिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोना लिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूज़ियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर, फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। आखिर कौन थी मोना लिसा और कैसी थी उनकी खूबसूरती? मोना लिसा कौन थी, यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यह पेंटिंग लिस घेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। मोना लिसा का मतलब है माय लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। अब तक इस पर कई शोध किए जा चुके हैं। आखिर ये रहस्यमय मुस्कान है क्या? मोना लिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है और अंत में यह पूरी तरह खत्म हो जाती है। मोना लिसा के होठ बनाने में ही लियोनार्दो को 12 साल लग गए थे। लियोनार्दो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोना लिसा की मुस्कान काफ़ी रहस्यमय है।
कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं। इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है और इसी वजह से लोगों को मिस्टीरियस लगता है। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेलजी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की ही तरह है। इसे मोन्ना वान्ना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करके बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसा ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेंगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गए। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 4 सालों तक मोनालिसा की तस्वीर को ट्यूलरीज पैलेस के अपने बेडरूम में लटका कर रखा। वह इस पेंटिंग से इतना आकर्षित हो गया था कि उसे टेरेसा गुआदाग्नी नामक एक इतालवी महिला से प्यार हो गया, जो लीसा घेरार्दिनी के परिवार से आने वाली महिला मानी जाती थी। वर्तमान समय में मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित मुसी डू लॉवरे म्यूजियम में है। यह पेंटिंग का अपना खुद का कमरा है। यहाँ ये 1797 से टंगी हुई है। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से किए गए स्कैन के बाद दावा किया गया कि मोनालिसा की पेंटिंग 83% खुश, 9% घृणित और 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। लोग दावा करते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग दा विंची का महिला रूप है, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया। हालांकि सबसे लोकप्रिय थ्योरी ये है कि फ्लोरेंस की रहने वाली एक महिला लीसा घेरार्दिनी की ये तस्वीर है। मोनालिसा की खुद की भी संपत्ति है। सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मोनालिसा की बिना किसी इंश्योरेंस के कुल संपत्ति $700 मिलियन है। तो ये थी मोनालिसा से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी और आश्चर्यजनक बातें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।